नमस्कार। इप्टा के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी साथियों को इप्टा बिलासपुर छत्तीसगढ़ की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इप्टा एक आंदोलन है जो अपने रचनात्मक और कलात्मक प्रदर्शनों के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विसंगतियों के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज बुलंद करता रहा है। आज जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैली हुई है तो हमें यह महसूस हो रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ गरीब और रोजी मजदूरी करने वाले लोगों को ही हो रही है। पूंजीवादी सरकारें अपने नागरिकों के साथ दोहरा मापदंड अपना रही हैं। अमीरों के लिए तो सारी सुविधाएं हैं, पर गरीब मजदूरों को सड़क पर मरने की स्थिति तक लाकर छोड़ दिया गया है। ऐसे में इप्टा अपने सामाजिक सरोकार और उद्देश्यपूर्ण रंग कर्म के मूल विचारों के साथ इन मेहनत कशों के प्रति जवाबदेह है। लॉकडाउन की सीमा में बंधे होने के बावजूद भी हम इप्टा के कलाकार जितना संभव हो हमारे देश के पलायन के लिए मजबूर हुए इन मजदूरों की व्यथा और पीड़ा की आवाज बने। बस इसी संवेदना के साथ हम आप सभी के सामने यह जनगीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो न डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो। इसलिए
सूर्य पर बादलों का न पहरा रहे, रोशनी रोशनाई में डूबी न हो, यूं न ईमान फुटपाथ पर हो खड़ा, हर समय आत्मा सबकी ऊबी न हो, आसमां पे टंगी हो न खुशहालियां, कैद महलों में सबकी कमाई न हो, इसलिए कोई अपनी खुशी के लिए गैर की रोटियां छीन ले हम नहीं चाहते, चीट कर थोड़ा चारा कोई उम्र की हर खुशी बीन ले हम नहीं चाहते, हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा और किसी के लिए एक चटाई न हो, इसलिए अब तमन्नाए फिर ना करे खुदकुशी, ख्वाब पर खौफ की चौकसी ना रहे, श्रम के पांवों में ना पड़ी बेड़ियां, शक्ति की पीठ अब जादती ना सहे, दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो, इसलिए बह रहा है लहू बेकसूरों का क्यों, जल रही बस्तियां अब गरीबों की क्यों, धर्म के नाम पर हो रहे कत्ल क्यों, जल रहा देश नफरत की आग में क्यों, फिर कभी खून सस्ता न हो गैर का, धर्म के नाम पर फिर लड़ाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो, इसलिए लॉन्ग लिव इप्टा। हम भाग रहे थे, तेज तेज और तेज। किसी के पास रुकने का समय ही नहीं था, किसी के पास एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे को देखने का समय नहीं था। सब अपने रूटीन में एक यंत्र की तरह अपने आप खट खिट करते हुए घूम रहे थे। अचानक जैसे बिजली गोल हो गई हो और अचानक समूची गति पर विराम लग गया हो। हम सब अपनी अपनी जगह पर रुक गए। 24 मार्च 2020 शाम 8 बजे प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा, और ठीक 4 घंटे बाद रात 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन। पहला लॉकडाउन, ओह पहला लॉकडाउन। 21 दिन, बहुत सी उठापटक। लॉकडाउन 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 लॉकडाउन, कर्फ्यू, राशन पानी, सब्जी भाजी, सब्जी भाजी, फोन टीवी, पुलिस डंडा सूजन नमक लेप हल्दी, पुलिस डंडा सूजन नमक लेप हल्दी, मरहम पट्टी, मरहम पट्टी, मोदी थाली लोटा गिलास, मोदी थाली लोटा गिलास, शंख दिया मोमबत्ती टॉर्च, शंख दिया मोमबत्ती टॉर्च, रामायण महाभारत, रामायण महाभारत, चाणक्य भक्त, चाणक्य भक्त, भजिया पकौड़ी, भजिया पकौड़ी, चिकन मटन कबाब, चिकन मटन कबाब, गाढ़ा काढ़ा गौमूत्र, गाढ़ा काढ़ा गौमूत्र, कराओके गाना बजाना डांस, कराओके गाना बजाना डांस, मजदूर किसान नौजवान, मजदूर किसान नौजवान, सुनसान वीरान सड़क छाला, सुनसान वीरान
सड़क छाला, हाला निवाला, हाला निवाला, नौकरी चाकरी, नौकरी चाकरी, लाचारी बेकारी, पूरा पैकेट बीमारी, लाचारी बेकारी, पूरा पैकेट बीमारी, गांजा भांग शराब, सिगरेट गांजा भांग शराब, खाना पीना, खाना पीना, सोना जागना, सोना जागना, खाना पीना, सोना जागना, रोना धोना, खाना पीना, सोना जाना, रोना धोना, कवि कविता कहानी उपन्यास, कवि कविता कहानी उपन्यास, व्हाट्सएप फेसबुक, व्हाट्सएप फेसबुक, अंजना रूबिका रजत सुधीर, अंजना रूबिका रजत सुधीर, दीपक अमिश रोहित अर्नब, दीपक अमिश रोहित अर्नब, साधु संत, साधु संत, चिंतम जमाती हिमाती बाराती, चिंतम जमाती हिमाती बाराती, मासदूरी मजबूरी, मासदूरी मजबूरी, टेस्ट किट वेस्ट, टेस्ट किट वेस्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कोरोना शिल्प में कविता पूरी, चलो बनाए अब हलवा पूरी। अरे वाह वाह कौन करेगा? सभी वाह वाह कर उठे। इस बीच कोरोना देश में अपना रंग दिखाने लगा। बाकी उपाय सब फेल। रेल बंद, बसें बंद, उद्योग धंधे बंद, सारे देवस्थान बंद, सारे मदिरालय बंद। देश भर के प्रवासी दिहाड़ी और ठेका मजदूरों में फैली बेचैनी। सब्र का बांध टूटने लगा। अपने अपने घर जाने के लिए दौड़ भाग। 14 अप्रैल 2020 प्रधानमंत्री ने सभी परेशान देशवासियों से माफ़ी मांगी और लॉकडाउन, जी हाँ लॉकडाउन, लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा कर दी। 17 दिन 3 मई तक पूरे देश के मजदूर जो अपने घर से दूर थे, जिनकी नौकरी व छत छिन गई थी, पेट भरने के लिए भिखारी बनना पड़ा। कुछ दिनों तक सरकारी आश्वासनों के सहारे राहत शिविरों में पड़े रहे, मगर कब तक? सामाजिक दूरी का आह्वान और दड़बे में ठूसे गए लोग अंततः अपने 2 पैरों पर भरोसा कर वे पैदल ही चल पड़े, अपनी गठरी पोटरी बीवी बच्चों के साथ। अछूत मीडिया पर दिखने लगे पैरों के छाले। ओह, बार बार मत दिखाओ सैकड़ों तपे हुए मील के पत्थरों और उन झुलसे हुए लोगों को। मत दिखाओ उनके बाल बच्चों को, उनके छालों भरे पाँवों को। देखा नहीं जाता यह सब। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। मैं अर्थात महज मैं ही नहीं, हम सब देशवासी, वे जो कल्चर्ड हैं, जिनके पास घर है, दरवाज़ा है, दरवाजे पर बंधनवार है, रंगोली है, खिड़की में थाली चम्मच तालियां हैं, दिए में तेल है, देह में योग है, प्राणायाम है, छंद है, गंध है, मध्यम संगीत है, मेडिटेशन है, धुर आनंद है। इस तरह आपकी तरह मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ। इसीलिए कहा अर्धांगिनी से, बाई नहीं है, ला मैं मांज देता हूँ बर्तन, झाड़ू पोछा कर देता हूँ, उससे कहीं बेहतर। तुम देखना, स्त्री मुक्ति और साथ साथ व्यायाम भी। सुनते ही पत्नी भी घर में मटर की गुजिया बनाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई। कितना मोहक और कुरकुरा रिश्ता है हमारे बीच। फिर भी बेकार में वे लोग बार बार नज़र के सामने आ ही जाते हैं। अरे कोई ना कोई इंतज़ाम हो ही जाएगा उनका। सरकार उन्हें खिचड़ी दे तो रही है ना, तो और क्या चाहिए उन्हें? बैठे रहना चाहिए ना चुपचाप जहाँ कहा जाए। जल्द से जल्द उन्हें नज़रों से ओझल हो जाना चाहिए। देखा नहीं जाता, पीड़ा होती है। बहुत सेंसिटिव हूँ जी मैं। पर सच कहूँ तो उनके बगैर शहर सुंदर, साफ सुथरे और शांत लगने लगे हैं। और हाँ, सामाजिक अंतर या दूरियां तो ज़रूरी ही है ना। अरे यह सब तो सनातन है, हमारी पुरानी चिरपरिचित संस्कृति में पहले से ही यह विद्यमान है। इस सच को छिपाया नहीं जा सकता। आजकल के प्रगतिशील लिबरल्स, वामपंथी, शहरी नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं नासा ने अब इन शब्दों को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल कर लिया है। और वो क्या कहते हैं उसे? ओह, याद नहीं आ रहा।
क्या है हाँ हाँ, मानवाधिकार वाले। इनमें से कोई भी नकार नहीं सकता इस सच को। अमेरिका में बसा हुआ मेरा भांजा बताता है, वहां इस तरह के लोग नहीं मिलते। घरेलू काम बागवानी मैं ही करता हूं, घर में रंग रोगन पत्नी बच्चे करते हैं। मामा, घर भी हमने खुद ही बनाया है। अरे सबकी किट्स मिलती है ऑनलाइन। डॉन को भी हम ही ले जाते हैं बाहर घुमाने, उसकी टट्टी पेशाब सक करने की मशीन लेकर। सभी काम मशीन से ही होते हैं यहां। हम भी काम करते हैं मशीन की तरह ही। समय बेहतर गुजरता है। भाग्यशाली है मेरा भांजा। भारत भी बहुत जल्द हो जाए सुपर पावर, साथ ही विश्वगुरु भी। इस मामले में मैं जरा ज्यादा सेंसिटिव हूं। अरे ओ बीवी, जरा रिमोट तो देना। क्यों दिखाते हैं ये फालतू बातें बिकाऊ मीडिया वाले? दुनिया में भारत को बदनाम करते हैं। बंद करो। इन पैदल चलने वालों और उनके छाले भरे पैरों को देखना। क्या जरूरत है इनकी? एक बात बहुत अच्छी है कि रिमोट मेरे जैसा ही सेंसिटिव है। मैं बहुत सेंसिटिव हूं, बहुत सेंसिटिव। महफूज छतों और दीवारों वाले, भरी जेबों वाले शहरी लोग समझ नहीं पा रहे हैं श्रमिकों का दर्द। वे नाराज हो रहे हैं इन श्रमिकों पर जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करते, सरकार द्वारा खाने के इंतजाम करने के बावजूद। तमाम प्रयासों के बावजूद श्रमिक हैं कि अपने गांव जाने के लिए अड़े हुए हैं। उनके रेले के रेले चल पड़े हैं एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर, रोजी रोटी वाले शहर से अपने अपने गांवों की ओर। रोज खबरें बढ़ती जा रही हैं, सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहीं पैदल सड़क पर, कहीं साइकिल या रिक्शे पर, कहीं रेल की पटरियों पर, कहीं पैसा देकर ट्रक में, बस में, थोड़े बहुत श्रमिक स्पेशल ट्रेन में भी। कोई घायल हो रहा है, थककर चूर हो रहा है, और कोई तो रास्ते में दम भी तोड़ रहा है। जैसे आंधी से उठी धूल हो, लोग शहर से गांव चले जा रहे हैं। जैसे 1947 फिर आ गया हो, लोग चले जा रहे हैं। भूख चली जा रही है, आंधी चली जा रही है, गठरियाँ चली जा रही हैं, झोले चले जा रहे हैं, पानी से भरी बोतलें चली जा रही हैं। जिन्होंने अभी खड़े होना सीखा है, 2 कदम चलना सीखा है, जिन्होंने अभी अभी घूंघट छोड़ना सीखा है, जिन्होंने पहली बार जानी है थकान, सब चले जा रहे हैं गांव की ओर। कड़ी धूप है, लोग चले जा रहे हैं। बारिश रुक नहीं रही, लोग भी थम नहीं रहे हैं। भूख रोक रही है, लोग उससे हाथ छुड़ाकर भाग रहे हैं। महानगर से चली जा रही है उसकी नींव, उसका मूर्ख आधार हंस रहा है। उसका बेटा चला जा रहा है, उसकी बेटी चली जा रही है। आस टूट चुकी है, आंखों में आंसू थामे चले जा रहे हैं लोग। बदन तप रहा है, लोग चले जा रहे हैं कि कोई उन्हें देखकर भी नहीं देखे। चले जा रहे हैं लोग। आधी रात है, आंखें आसरा ढूंढना चाहती है, पैर थकना चाहते हैं, भूख रोकना चाहती है। कहीं छांव नहीं है, रुकने की बित्ता भर ज़मीन नहीं है। लोग चले जा रहे हैं। सुबह तब होगी जब गांव आ जाएगा, रोना तब आएगा जब गांव आ जाएगा, थकान तब लगेगी, बेहोशी तब छाएगी जब गांव आ जाएगा। हाथ में बीड़ी नहीं, चाय का सहारा नहीं होगा। 800 मील दूरी फिर भी पार हो जाएगी, गांव आ जाएगा। एक दिन फिर लौटने के लिए गांव आ जाएगा, फिर आंधी बन लौटने के लिए गांव आ जाएगा। मौत आ जाएगी, शहर की आड़ होगी, गांव छुप जाएगा। न जाने कितने बरस बीत गए, विकास की आंधी में जंगल कटते चले जा रहे हैं, आदिवासियों का घर छिनता चला जा रहा है, गांव में खेती का रकबा घटता जा रहा है, किसान या तो आत्महत्या कर रहा है या शहर की ओर भाग रहा है। छोटे छोटे कारीगर, कुशल, अर्धकुशल
अकुशल मजदूर गांव में रोजी न पाकर शहर चले जा रहे हैं भाग्य आजमाने के लिए। श्रमिक रहता जरूर शहर में है, मगर न तो उसका पल्ला छूटा है गरीबी से, अभावों से, और न ही उसे सम्मानजनक स्थान मिल पाया है। उसे सिर्फ विकास की मंजिलें तय करने में यूज़ किया जा रहा है, एक सामान की तरह। लॉकडाउन ने इस सच्चाई को पूरी तरह उघाड़ कर रख दिया है। मनीषा दुबे मुक्ता को सोशल मीडिया पर इसीलिए लिखना पड़ा है, तुम लौट कर मत आना। उनकी कविता पर कोई राजनीति न हो, इसलिए उन्हें कोष्टक में लिखना भी पड़ा है। ये मेरे अपने मनोभाव हैं, कोई भी राजनीतिक टिप्पणी न करे प्लीज़। वो तुम ही थे ना, वो तुम ही थे ना, जो ईंटों पर ईंट चढ़ा दीवारें खड़े करते रहे, जो ईंटों पर ईंट चढ़ा दीवारें खड़ी करते रहे। वो तुम ही थे ना, वो तुम ही थे ना, जो बेखौफ होकर ऊंची टावरों पर, जो बेखौफ होकर ऊंची टावरों पर चढ़ते रहे, चढ़ते रहे। वो तुम ही थे ना, वो तुम ही थे ना, जो मशीनों के साथ, जो मशीनों के साथ कारखानों में भी जूझते रहे, जूझते रहे। वो तुम ही थे ना, वो तुम ही थे ना, जो सबकी गंदगी साफ करते रहे, जो सबकी गंदगी साफ करते रहे। वो तुम ही थे ना, वो तुम ही थे ना, जो बिना मास्क के भी गटर में उतर रहे, जो बिना मास्क के भी गटर में उतर रहे। तुम ही थे ना, वो तुम ही थे ना, जो पथरीले राहों को, जो पथरीले राहों को सड़कों में बदल रहे, सड़कों में बदल रहे। वो तुम ही थे ना, वो तुम ही थे ना, जो अंधेरों में रहकर सबकी दुनिया रोशन, जो अंधेरों में रहकर सबकी दुनिया रोशन करते रहे। वो तुम ही थे ना, वो तुम ही थे ना। लेकिन शायद तुम्हारी जरूरत न रही हो यहाँ, किसी ने ना पूछा होगा तुमसे कि जा रहे हो कहाँ। सुनो ना, जहाँ तुम्हारी जरा भी ना होती हो कदर, जहाँ तुम्हारी जरा भी ना होती हो कदर, जहाँ तुम्हारे मेहनत से होते बेखबर, जहाँ तुम्हारे मेहनत से होते बेखबर, जहाँ फर्क ना पड़ता हो तुम्हारे होने ना होने से, जहाँ फर्क ना पड़ता हो तुम्हारे होने ना होने से, जहाँ न हो किसी को तुम्हारे भूखे पेट की फिकर, जहाँ न हो किसी को तुम्हारे भूखे पेट की फिकर, बेहतर है वहां से तुम्हारा चले ही जाना, बेहतर है वहां से तुम्हारा चले ही जाना, और हो सके तो अब लौट कर मत आना। कितनी पीड़ा छिपी है इन शब्दों के पीछे। श्रमिकों के साथ किया गया अमानवीय व्यवहार, यूज़ एंड थ्रो की थ्योरी पर अमल करते हुए कोरोना महामारी के लॉकडाउन में उन्हें बेदखल करने वाले, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देने वाले उनके मालिक, आदेशों निर्देशों के मकड़जाल में फंसा सरकारी अमला और अपने अपने जुमलों में कैद देश के कर्णधार। इस समय ये श्रमिक उनके लिए वोट तक नहीं रह गए, छोड़ दिए गए हैं एक अवांछित वस्तु की तरह। बहुत से संगठन, व्यक्ति इस अफरा तफरी में उनके लिए साधन जुटाने में लगे हुए हैं, मगर वे समुद्र में बूंद की तरह हैं। उनकी सद्भावनाएं और मदद के हाथ नहीं रोक पा रहे हैं श्रमिकों को। उनका दर्दनाक पलायन जारी है। 93% श्रमिक असंगठित हैं। इनकी आवाज़ उठाने वाले कोई प्रतिनिधि नहीं रह गया। क्रोनी कैपिटलिज्म तमाम श्रम कानूनों को बेअसर कर चुका है। अब तो इस लॉकडाउन में 3 प्रदेशों में श्रम विरोधी कानून लागू हो चुके हैं। अगर वे लौटते हैं तो उन्हें 8 की जगह 12 घंटे काम करना होगा, रोजगार की गारंटी के बगैर। क्या रास्ता है अब उनके सामने सम्मानजनक जिंदगी जीने का? एक ही रास्ता है,
उन्हें अपने गांवों में ही शुरू करने होंगे नए रोजगार और काम धंधे। गांधी जी के नारे की ओर लौटना होगा। हर गांव को एक आर्थिक इकाई बनाना होगा। नए रास्ते खोजने होंगे और नई कुशलताएं विकसित करनी होंगी।